हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज रात 8 बजे आने वाली है हमारी रूट वर्ड्स की फर्स्ट क्लास, तो देखना मत भूलना। अगर क्लास को देख लोगे तो 100% आपकी वोकैबुलरी याद रहनी शुरू हो जाएगी और बेनिफिट आपका है तो फायदा आपका है, तो देखनी भी आपको ही है। इस क्लास को एक बार लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास के अंदर आंसर किया था और बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको भी पढ़ना है, आपका भी कमेंट आना चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उसका आंसर आपको करना है। आइए शुरू करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। सर फर्स्ट वर्ड इज गिमिक। गिमिक का मतलब तिगड़म बिठाना, कोई दिखावा करना, कुछ मुखौटा पहनना। जैसे कोई पर्सन है कुछ और पर बन कुछ और रहा है तो वो होगा गिमिक। ठीक है, तिगड़म बिठा रहा है, दिखावा कर रहा है, मुखौटा किसी और का पहन रहा है तो गिमिक हो गया। अब इसका जैसे मीम क्या है, चल झूठा। तो कोई भी पर्सन है उसको देखेगा और क्या बोलेगा, चल झूठा, तो झूठा है। तो अब इसको याद कैसे करोगे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। याद कैसे कर सकते हो, कोई पर्सन है जो मिमिक्री करता है, क्या करता है, किसी की मिमिक करता है। तो मिमिक एंड गिमिक सेम साउंड है। ठीक है, इसमें भी मिमिक आ रहा है, तो मिमिक आ रहा है तो याद नहीं करना पड़ेगा, मिमिक एंड गिमिक। ठीक है, मिमिक्री करता है मतलब कुछ और बनने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ तिगड़म बिठाएगा, दिखावा करेगा, मुखौटा किसी और का पहनेगा। ठीक है, तो ईजिली याद कर सकते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या है, आर्टिफाइस। अब देखो इसके स्टार्टिंग में आ रहा है आर्ट, तो मिमिक्री करना एक आर्ट है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। प्लॉय, प्लॉय का साउंड किससे आएगा, प्ले से आएगा। ठीक है, तो ऐसी तिगड़म करना, ऐसा दिखावा करना एक तरीके से खेल है जो लोग करते हैं। ठीक है, सर्कस वगैरह में लोग करते हैं। नेक्स्ट में है मैन्योवर। मैन्योवर का मतलब होता है पैंतरेबाजी करना। अब इसकी स्पेलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है। क्यों, क्योंकि ये स्पेलिंग भी सही है और एक स्पेलिंग और है वो भी सही है। ठीक है, तो ये भी सही है, अब ये सही है, तो इसका मतलब दोनों स्पेलिंग सही है, तो एग्जाम में कोई एक आएगी, तो कोई एक आएगी तो वो सही होगी। अब जो भी सही होगी वो देखी जाएगी, पर इसका मतलब जो है वो हमें पता होना चाहिए। मतलब इससे क्या होता है, तिगड़म करना या फिर पैंतरेबाजी करना, इसको हमें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैटेगम। स्ट्रैटेगम का मतलब तिगड़म करना, सेम टू सेम यही है। तो अगर आप तिगड़म करोगे तो कोई ना कोई आपकी स्ट्रैटेजी होगी, कोई ना कोई आपकी रणनीति होगी। तो स्ट्रैटेजी भी स्टार्ट होती है हमारी एस से और इसकी स्पेलिंग जो है वो सेम टू सेम साउंड करती है स्टैट की। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेगम ईजी है। ईजी है तो इसके एंटोनिम भी देखने होंगे। एंटोनिम क्या है, आप देखो आप किसी से तिगड़म कर रहे हो, उसका अपोजिट काफ़ी फ्रैंकनेस है, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी है, किसी से कुछ भी आप दिखावा नहीं कर रहे, कुछ भी आप तिगड़म नहीं कर रहे, कुछ भी सामने वाले को एक तरीके से ठगने की कोशिश नहीं कर रहे, तो वो इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएंगे तो आगे चलते हैं। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ ईडीएम जो कि है बीटिंग अराउंड दी बुश। अब जो बुशेज हैं, जो झाड़ियां हैं, उनके अराउंड अराउंड घूम रहे हो, उनके आसपास घूम रहे हो, इसका मतलब क्या है, राइट आंसर क्या होगा, टू टॉक अबाउट अननेसेसरी थिंग। जो भी आपकी अननेसेसरी थिंग है, जो भी आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उनके बारे में बात करोगे तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा मतलब बहुत से लोगों ने किया होगा, तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर किया था, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। नेक्स्ट वर्ड है जेनियल। जेनियल का मतलब होता है मिलनसार होना। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा एमिएबल है। जैसे हम जान दे देंगे इसके लिए, आप क्या बात कर रहे हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, तो जान देने की बात हो रही है, भाई बहुत बड़ी बातें हो रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, एडजेक्टिव है। अब जेनियल याद कैसे करोगे, कोई पर्सन है जो आपकी जान है, क्या है, जान है, जान है, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ मिलनसार है। ठीक है, तो उसके लिए आप ये कह सकते हो कि जान दे देंगे उसके लिए। तो मिलनसार कौन होता है, जिसका जो आपकी जान होता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। अब इसके एंटोनिम क्या है वो पता होने चाहिए, सॉरी सिनोनिम क्या है इसके वो पता होने चाहिए। फ्रेंडली हमें पता है, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। एमिएबल, एमिएबल का मतलब भी दोस्त होता है, तो फ्रेंडली है तो एमिएबल याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे, हमारी जो फर्स्ट फ्रेंड है वो कौन होती है, अम्मी होती है। ठीक है, हमारी जो मदर है, हमारी जो अम्मी है, वो हमारी फर्स्ट फ्रेंड होती है, तो फ्रेंडली, एमिएबल, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट में है कंजेनियल। कंजेनियल का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जुड़ा किससे हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मिलनसार है, तो इसको आप याद भी कर सकते हो। जोवियल है, जोवियल का मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा जोक वगैरह करता है। ठीक है, तो जोक वगैरह करता है, जोक्स वगैरह बहुत करता है, तो जोक्स करता है तो मिलनसार है। मिलनसार है इसका मतलब जोवियल है। एफेबल है, एफेबल, अब ये देखो ये तीनों वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। यूनिक है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एफेबल, एमिएबल, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमिएबल तो हमने याद कर लिया तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर एफेबल है इसको याद करना प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट कर सकता है। क्रिएट कर सकता है तो इसको याद करना पड़ेगा। याद करना पड़ेगा तो स्टार लगा देते हैं। अब इसी का अपोजिट क्या है, काफ़ी ज़्यादा नेस्टी है। नेस्टी का मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह करता है, तो लड़ाई कैसे याद करोगे, कोई पर्सन है जो नाश्ते में लड़ाई करता है। ठीक है, नाश्ते में लड़ाई करता है तो नेस्टी हो गया। ठीक है भाई, काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी है, काफ़ी ज़्यादा दुख से भरा हुआ है, तो मिलनसार होगा तो हैप्पी रहेगा। और ग्लूमी है इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा दुख से भरा हुआ है। दुख से भरा हुआ है तो उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे चलते हैं। सच कहो
जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूँ। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू बी इन डोल्ड्रम्स। अब डोल्ड्रम्स के अंदर है मतलब काफी ज्यादा तंग हो चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा? टू बी इन लो स्पिरिट। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा स्पिरिट में नहीं है, बहुत ज्यादा लो फील कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? टू बी इन डोल्ड्रम। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। कोई पर्सन है जो ड्रम के अंदर बैठा है, ठीक है, तो इधर से लोगों ने इधर से ड्रम बजाया, इधर से ड्रम बजाया, तो बहुत ज्यादा चोट लगी है तो काफी ज्यादा लो स्पिरिट हो चुका है। ठीक है, इजी है तो इसको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। ला इधर लिख लो कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है नैब्ड। नैब्ड का मतलब होता है पकड़ लेना, किसी को सीज कर रहे हो, कैच कर रहे हो, तो वो होगा नैब्ड। नैब्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। जैसे पकड़ मेरे को पकड़, तो पकड़ने की बात हो रही है, इसका मतलब नैब्ड हो गया। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जो किसी भी चीज़ को उठाएगा, ठीक है, तो उसको अगर कहीं ना कहीं ये ऐसा होगा कि मुझे इस चीज़ों को साफ सफाई रखनी है, तो वो नैपकिन से उठाएगा। ठीक है, नैपकिन से उठाएगा तो नैप ऐसे याद कर सकते हो। नैपकिन से क्या करेगा? वो पकड़ लेगा, ऐसे याद हो जाएगा। ईजी है। फिर इसके सिनोनिम क्या है? किसी चीज़ को सीज कर रहे हो तो उसको जकड़ रहे हो, पकड़ रहे हो, कैच कर रहे हो, वो भी ईजी है। अच्छा, ये वर्ड जो है एप्रीहेंड, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को किडनैप कर रहे हो। अब किडनैप कर रहे हो तो एप्रीहेंड हो गया। ये वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव जो पैसेज वगैरह होते हैं उसके अंदर यूज़ होता है और एग्जाम्स में भी यूज़ होता है। तो एप्रीहेंड इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसको देखने के बाद हमें कहीं ना कहीं पता नहीं चलता कि इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो एप्रीहेंड का मतलब पकड़ लेना, किडनैप कर लेना। नेल का मतलब क्या है? कोई भी आपकी नेल है, अब देखो कोई भी कील होगी, उस कील से क्या करोगे? चीज़ों को टांगोगे तो मतलब वो वहीं पर सीज हो गई। ठीक है, रुक गई, कैच कर लिया आपने उसको, तो नेल इसका सिनोनिम बन जाएगा। उसी का अपोजिट डिस्चार्ज कर रहे हो, क्लेमेंसी हो। क्लेमेंसी का मतलब क्या है? किसी चीज़ का ठीक करना या फिर उसको एक तरीके से जाने देना, तो वो होगा क्लेमेंसी। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, किसी को माफ़ कर रहे हो। ठीक है, माफ़ कर रहे हो मतलब जाने दिया। ठीक है, पकड़ा नहीं, उसको जाने दिया, तो क्लेमेंसी का मतलब माफ़ करना भी होता है। तो ये वर्ड आप माफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसको स्टार भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू हैव स्टिकी फिंगर्स। अब कोई पर्सन है जिसकी फिंगर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है, काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी है, तो वो इसमें से क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। तो कौन ऐसा पर्सन है जिसकी फिंगर्स चिपचिपी होती हैं? वो होता है हमारा थीफ। कोई भी चोर है, उसके हाथ में कोई भी चीज़ लगाओगे वो चिपक जाएगी और वो ले जाएगा। ठीक है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाकी ऑप्शन काम के है नहीं, तो छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। मैं नहीं मानता। नेक्स्ट वर्ड है स्टिपेंड। स्टिपेंड का मतलब होता है वेतन होना, फी होना, सैलरी होना, वेज होना। तो स्टिपेंड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन होगा। जैसे पैसा ही पैसा होगा, तो जब सैलरी आएगी तो पैसा ही पैसा होगा। अब स्टिपेंड याद कैसे करोगे? देखो बहुत ईजी है स्टिपेंड को याद करना। तो कैसे याद करोगे? देखो इसमें से टी हटा दिया हमने, क्या कर दिया? टी हटा दिया, तो स्पेंड आ गया। स्पेंड मतलब खर्चा करना। खर्चा कहाँ से करोगे? जब आपका वेतन आएगा। अब किस पे खर्चा किया है? टी पे। किस पे किया है? टी पे। तो ये जो टी हटाया था वो हमने काम में ले लिया, तो टी पे स्पेंड कर दिया। ठीक है, टी पे स्पेंड कर दिया। क्या स्पेंड कर दिया? हमारी फीस को, हमारी सैलरी को, हमारे वेजेस को। ठीक है, अब इसी के अंदर एक वर्ड जो आता है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है तो याद करना पड़ेगा। जैसे ये फी, सैलरी, वेज तो पता ही होते हैं। ग्रेट्युटी का मतलब क्या होता है? जो हमारी कमाई होती है, जो हमारा वेतन होता है। ठीक है, तो जो हमारी कमाई है, चाहे आप पैसे में गिनो चाहे किसी भी चीज़ में गिनो, जो हमारी कमाई है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेट्युटी बोलेंगे। ठीक है, तो यूनिक वर्ड है, एग्जाम्स में भी आ चुका है और न्यूज़पेपर में भी आ चुका है, तो इसको स्टार लगा सकते हो। अब इसी का एंटोनिम क्या है? आपके ऊपर कर्जा है, तो वेतन तो नहीं है, उसका अपोजिट हो जाएगा। कोई बिल है जो आपको भरना है, काफ़ी ज़्यादा कमी जो आपकी डेफिसिट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है, तो डेफिसिट वर्ड का मतलब होता है कमी होना। कमी होता है तो वेतन का अपोजिट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्यारी समझ गई। अब आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम रेगुलरली यूज करते हैं। फर्स्ट वर्ड है डेलिबरेटली। इसका मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से होना। कोई चीज़ है जो अपनी मनमर्जी से कर रहे हो, जानबूझ कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं डेलिबरेटली। फिर आता है इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ है जो आप कर रहे हो और वो आपकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे कैटलिस्ट होता है। ठीक है, कैटलिस्ट है तो वो क्या करेगा? आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से आगे जाने में हेल्प करेगा। जैसे मोटिवेशन होता है, तो मोटिवेशन आपको एक तरीके से आपको स्पीड अप करता है। ठीक है, तो इम्पेटस है जो इसका मतलब क्या होता है? स्पीड इंक्रीज करना। यार कैसे कर सकते हो? इंपॉर्टेंट से। अब इसको डिवाइड करते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू अस, इम्पेटस। ठीक है, इम्पेट अस ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू अस। फिर आता है वाइटल। वाइटल का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम वही चीज़ जो अभी हमने यूज़ की थी, इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा वाइटल है, तो वाइटल याद कैसे कर सकते हो? रिवाइटल से।
रिवाइटल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे को एक तरीके से एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो रिवाइटल ऐसे याद कर सकते हो। फिर आता है प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना। क्या कर रहे हो? प्राप्त कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, किसी चीज़ को एक्वायर कर रहे हो। एक्वायर कर रहे हो इसका मतलब प्राप्त कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो मतलब प्रोक्योर कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए। सिनोनिम की यूज़ सिनोनिम के तरीके से इसको बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। प्रोक्योर का मतलब प्राप्त करना। लेवी का मतलब क्या होता है? अब ये वर्ड आपको मैं अभी बताता हूँ कैसे बताया था। एक वर्ड आपको बताया था टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या होता है? वही लेवी का मतलब होता है। क्या होता है? कोई फ़ी वगैरह होना, कोई टैक्स होना, उसको हम क्या बोलते हैं? लेवी बोलते हैं। और काफ़ी टैरिफ बोलते हैं, ठीक है। तो टैक्स है मतलब लेवी है, लेवी है मतलब टैक्स है, और टैरिफ भी है, ठीक है। तो तारीफ करने के पैसे लगते हैं, पैसे लगते हैं मतलब टैक्स लगता है। और लेवी का मतलब ऐसे याद कर सकते हो कि लेविश है कोई चीज़, बहुत ज़्यादा पैसे वाली है, बहुत ज़्यादा खर्चे वाली है, तो लेविश है। लेविश है इसका मतलब खर्चे वाली है, खर्चे वाली का मतलब क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है चार्टर। अब चार्टर वर्ड आपने सुना होगा, चार्टर एक्ट आए थे बहुत सारे। इसका मतलब क्या होता है? चार्टर का एग्रीमेंट होता है। कोई भी एग्रीमेंट है इसका मतलब क्या है? चार्टर है। चार्टर का मतलब एग्रीमेंट होना, कोई भी दो लोगों के बीच, कोई भी दो पार्टीज के बीच, तो वो होगा चार्टर। तो चार्टर का मतलब कभी भी आप चार्टर एक्ट पढ़ो, इसका मतलब क्या है? वो एग्रीमेंट की बात हो रही है। तो आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है प्यूलपिट। प्यूलपिट का मतलब होता है प्रवचन मंच होना, जहाँ पर आप एक तरीके से अपने जो थॉट्स है वो लोगों को पहुंचाते हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं प्यूलपिट। या फिर कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर कोई आपने डेस्क रख रखा है, उस डेस्क के ऊपर खड़े होकर बात कर रहे हो, तो वो भी प्यूलपिट होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि कोई स्टेज हो उसी की बात हो। प्यूलपिट का मतलब होगा जहाँ पर खड़े होकर आप बात बोल रहे हो, उसको हम प्यूलपिट बोलेंगे। जैसे कोई डेस्क हो गया, कोई पोडियम हो गया। पोडियम का मतलब क्या होता है? कोई स्टेज हो गया, ठीक है। और लेक्टन होगा। लेक्टन का मतलब क्या होता है? कोई भी आप लेक्चर वगैरह दे रहे हो, तो जहाँ पर लेक्चर दे रहे हो उसको हम बोलते हैं लेक्टन, ठीक है। तो जहाँ पर लेक्चर दिया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? लेक्टन, ठीक है। तो लेक्टन एंड लेक्चर दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये हमारे चतुर जी हैं, इनका लेक्चर आपने सुन रखा होगा, तो लेक्चर सुन रखा है तो प्यूलपिट याद करना पड़ेगा। प्यूलपिट याद कैसे कर सकते हो? देखो, जितने भी लोग हैं उन सबको आपने एक भाषण दिया, और कहाँ पर खड़े होकर दिया? किसी पुल पर खड़े होकर, ठीक है। किसी भी ब्रिज के ऊपर खड़े होकर आपने भाषण दिया और लोगों ने सुना है, तो पुल पे, ठीक है। पुल पे ऐसे याद कर सकते हो, पुल पे, ठीक है भाई। तो पुल पे खड़े होकर आपने भाषण दिया और लोगों ने सुन लिया, सुन लिया तो इसको याद हो गया, याद हो गया तो आगे चलते हैं। अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन। द लास्ट पीस ऑफ वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट बिफोर हिज हर डेथ। किसी पर्सन की डेथ होने से पहले उसका लास्ट जो पीस ऑफ वर्क होता है, कोई भी आर्टिस्ट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है तो आपको आंसर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो मतलब करना है। अभी करिए, जल्दी से आंसर कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आते हैं। अब किसी भी सोर्स को यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर करके जाना है, जरूर करके जाना है। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।